अमरीकी सदारती इंतखाबात की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर मैं और सलमान मिर्ज़ा आपके साथ मौजूद हैं और हम आपको मुख्तलिफ ज़ावियों से तज्ज़ियाकारों के ओपिनियन से भी आगाह कर रहे हैं। सलमान, अमरीका में अभी इस वक्त इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है, जबकि कोरोना के सबब जो है वो टर्न आउट काफ़ी कम देखा जा रहा है। नहीं, टर्न आउट जब हम तकरीबन 1 से 2 और 2 से 3 बजे की ट्रांसमिशन कर रहे थे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो उस वक्त टर्न आउट कम देखने को मिला था। लेकिन 23 करोड़ की आबादी है और उस 23 करोड़ की आबादी में तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने अपना हक़ राय दही उस वक्त तक इस्तेमाल कर दिया था। तो ये एक 44-40% तो ये बन जाता है। और अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन 60 से 65% टर्न आउट देखने में आ रहा है। अब तो तकरीबन अमेरिका में इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 6 बज के, क्योंकि यहाँ पे 4:07 हो रहा है सुबह के, तो वहाँ पे शाम के 6:07 हो रहे हैं। तो अब वो पोलिंग का वक्त ख़त्म होता जा रहा है और चीज़ें सामने आ रही हैं अब। लेकिन टर्न आउट जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि कम होगा, उतना कम नहीं है। तकरीबन 60-70% तो वैसे भी एक्सपेक्टेड था कि इतना होगा, तो 60% तो मेरे ख्याल से अभी हो चुका है। इसी पर मजीद हम बात करते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। फैसल अजीज खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे अमेरिका से बराह रास्त, और उसामा गाजी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर हैं, तज्ज़ियाकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और असद महमूद साहब से भी कोशिश करेंगे कि उनसे भी हमारा राब्ता हो, उनसे भी मजीद बात करें। सबसे पहले चलेंगे उसामा गाजी साहब की जानिब। उसामा भाई बताइएगा, टर्नआउट तो जो एक्सपेक्टेड था उतना है या उससे थोड़ा ज्यादा है? लेकिन जिस खदशे का इज़हार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे कि यार बहुत कम टर्नआउट होगा, लोग कोरोना की वजह से नहीं निकलेंगे, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, फिर तजावीज़ सामने आई कि बैलेट के जरिए या पोस्ट के जरिए आप अपना वोट, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तमाम चीज़ों पर अब कतई नज़र बात आगे बढ़ गई है। अब गिनती पर बात आ रही है, जाहिर सी बात है अब वोटिंग जो हो चुकी है उसको गिना जाएगा। और जो बाइडन जो तज्ज़ियाकार हैं, सियासी पंडित हैं, वो उनकी पेशगोइयां कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आपका तज्ज़िया, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। असल में अमेरिका में जितने भी वोटर्स हिस्ट्री देखी जाए तो वो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा देखते हैं। तो अगर अभी हम इकोनॉमी का जायजा लें तो अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी नहीं जा रही। और अगरचे ट्रंप के पास ये कहने के लिए है कि जी वबा का दौर है, कोरोना की वजह से दुनिया भर में माइनस में चला गया काम ओवरऑल अगर देखा जाए, तो वह चंद को छोड़कर चीन जो है वो फिर भी इसमें रिकवरी दिखा रहा है। तो उस लिहाज से अमेरिका का बहुत बुरा हाल है। तो लिहाजा अभी तो ट्रंप के चांसेस इस वजह से मुश्किल लगते हैं कि माशी तौर पर अमेरिका को इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, ना ही आने वाले दिनों में ट्रंप को बहुत बड़ा उनको ऐसा कोई मार्का दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में मैं क्या कर दूंगा। सिर्फ ये कि उन्होंने ये जरूर किया कि मुलाजमतों के रोजगार के मौके बढ़ाने में कामयाब रहे, कि बाहर से चीन से खराब करके दीगर ममालिक से कि जी इमिग्रेशन में लोग यहाँ नहीं बुलाऊंगा, अमेरिकन को नौकरियां मिले, ये सारा कुछ के बाहर की इंडस्ट्री जो है वो नहीं आएगी। तो उस लिहाज से शुरू में तो वो था, लेकिन जब ये वबा आई है तो उसके बाद तो सब बिल्कुल तबाह होकर रह गया। तो ज्यादातर प्रेडिक्शंस जो है जो बाइडेन की नजर आ रही हैं, अब ये तो पता लग जाए, क्योंकि ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि पिछली दफा भी जब हिलरी क्लिंटन को इन्होंने हराया था तो ज्यादातर पोल्स यही कह रहे थे, जो कि अमेरिका में जरा मुख्तलिफ होते हैं, हमारी तरह नहीं होते। वहां निस्बतन ये है कि देखा जाता है, ध्यान किया जाता है, लोगों को पूछ करके जी आप किसको डाल के आ रहे हैं, तो उससे अंदाजे लगाए जाते हैं। हर एक अपने अपने पोल शो करता है, तो मेजोरिटी जो बाइडेन को जिता देखते हैं। ठीक है, उसामा भाई हमारे साथ मौजूद रहेगा। अनीला अली साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, अमरीकी सियासतदान भी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी एक्टिविस्ट भी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पोलिंग चल रही है, जो फर्स्ट रिजल्ट्स आने शुरू होंगे 3-4 घंटे, लेकिन लगता है कि काफी लंबी रात होगी और हमें रिजल्ट्स 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इस वक्त जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, जो हम समझ रहे थे कि जरा ज्यादा डिसाइसिव होंगे, अब यही हो गया है कि दोनों साइड्स पे जो एनालिस्ट हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, तो ये कह रहे हैं कि एंड में जो होगा डिसीजन वो पेंसिल्वेनिया पे होगा। और पेंसिल्वेनिया में अभी लोग लाइनों में खड़े हुए हैं और गेट आउट द वोट हो रही है, लोगों को लेके जा रहे हैं वॉलंटियर्स। पेंसिल्वेनिया इज कंसीडर्ड टू बी अ रोड टू व्हाइट हाउस, आई गेस, इसीलिए यही वजह। जी यही वजह है। देखिए बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि अच्छा, अनीला की आवाज़ हमें नहीं पहुंच पा रही है, उनसे मज़ीद ही बात करेंगे, लेकिन दोबारा से उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। उसामा, गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं दोबारा कि पेंसिल्वेनिया में डिसाइड होगा कि क्या टर्नआउट जो सामने आया है उसमें किसकी फतह होती है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया के हवाले से ये कहा जाता है कि ये हो गया, फ्लोरिडा हो गया, इस तरह की जो स्विंग स्टेट्स हैं
ये वो स्टेट समझी जाती हैं जो कि वॉशिंगटन का सीधा रास्ता होती हैं, उनका दरवाज़ा वहाँ से खुलता है। तो आपको लग रहा है कि अभी नेक टू नेक मुकाबला है या फिर जो बाइडन आगे ही हैं? क्योंकि जो पब्लिक पोल्स हैं, एक तो इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, एक पब्लिक पोल्स होते हैं, उसमें जो बाइडन की बढ़तरी है। वैसे इस दफा जितना कहा जा रहा है इन इलेक्शंस के बारे में, बड़े ये हार्ड फॉट से इलेक्शंस लग रहे हैं। इतना ज्यादा डिवीजन अमेरिका में नजर नहीं आई कि घर घर में कहा जा रहा है इतना है कि जी ट्रंप है और बाइडन, तो बड़ी ज्यादा बहस और बड़ा ऐसा लग रहा है जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं कि खानदान में बहस चल पड़ती है कि जी किसको आप कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे। तो इस बार बड़े हॉट कंटेस्टेड इलेक्शन है। बहुत ज्यादा आपने देखा जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई उसमें भी बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई। तो अभी तो ये लग रहा है कि बाइडन का चांस ज्यादा लग रहा है। लेकिन वही बात कि ट्रंप ये कहते हैं कि जी हिलरी को मैंने इस तरह हरा दिया था, क्योंकि वो उनके बयानात इतने वाज़ेह और इतने सख्त थे पिछली दफा भी कि उन्होंने सबको मात दे दी थी। इतने रिपब्लिकन जो कैंडिडेट थे उनको भी पहले पीछे धकेल कर, फिर उनका बैकग्राउंड नहीं था। तो इस दफा थोड़े से हालात मुख्तलिफ हैं, क्योंकि लगता यह है कि आखिर में आकर ये जो मेन जो उनको धचका लगा है ट्रंप को, वो इस वबा ने लगाया है। और उसमें जाहिर है कि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस जितना भी कह लें कि सबसे बुरा आप देखें हाल जो है जिन ममालिक है उसमें अमेरिका सर फहरिस्त नजर आता है। तो आप किस तरह उसको कहेंगे कि जी मैंने बहुत किया, बहुत बेहतर किया? खुद भी वो कोरोना का शिकार हो गए थे। अगरचे उन्होंने इसराइल वाला मामला, सऊदी अरब वाला मामला, यूएई को मना लिया। कोरोना को अगर छोड़ दें, व्हाट गोज रॉन्ग फॉर ट्रंप? उनके लिए ऐसा क्या गलत हुआ? मतलब मैं भी बात कर रहा था, हमारे साथ मौजूद थे जमील खान साहब, उनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी। अगर वो कह रहे थे कि कोरोना नहीं होता तो पिछले 4 साल ट्रंप के लिए ऐसे थे कि आंख बंद करके हर बंदा, हर तज्जियाकार, हर चीज़ में प्रेडिक्ट यही किया जाता कि ट्रंप अगले 4 साल के लिए भी व्हाइट हाउस के मकीन होंगे। लेकिन क्या कोरोना ने इतना डेंट डाला है, या वाकई जो एक तासुब पसंदी वाला मैटर था, जो दूसरी चीज़ें थी, तारकीन वतन वाला मामला था, दारुल खिलाफा चेंज करने वाली बात थी, क्या ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुए अमेरिका? ये उस तबके में गया है जो इंटेलिजेंसिया कहा जा सकता है, जिसको आप देखें हॉलीवुड स्टार से लेकर उनके थिंकर्स देख लें, जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनको देख लें, हत्ता कि रिपब्लिकन्स के अंदर पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके अंदर भी इनकी मुखालफत थी कि जी ये तो हमारी नॉर्म्स ही नहीं है। जिस तरह इमिग्रेशन पर उन्होंने कहा कि जी बाहर से नहीं आ सकते, जिस तरह उन्होंने मैक्सिको वॉल का जिक्र किया, इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो अमेरिका में तो होता है कि फ्री सोसाइटी है जी, जहां से मर्जी लोग आए, ये हमेशा से अमेरिका रहा। लेकिन उन्होंने देखा कि जो इलाके जो इस तरह से जहां मीडिया वहां भी जिस तरह से बैकवर्ड आप कह लें या टाउन्स कह लें या शहरों से थोड़ा सा हटके इलाके, उन्होंने उनकी सोच को देखा कि क्या है। वो समझते थे कि अच्छा बाहर से आके लोग हमारे लिए हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, अमेरिका नीचे जा रहा है, हमें उतनी मुलाजमत नहीं मिलती, क्योंकि बाहर जाकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो बाहर की दुनिया में जाकर इन्वेस्ट कर रही हैं, जहां उनको सस्ती लेबर मिलती है वहां जाकर वो प्लांट लगा देते हैं। तो ट्रंप के वो नारे उनको लेकर बहुत ज्यादा आगे चले गए थे। और ये जो मुजाहरे हुए, देखिए आज भी स्याह फाम कम तादाद में है, तो इसलिए वहां पर एक्सट्रीमिज्म वहां भी है। और उस फैक्टर को फिर ट्रंप ने कैश किया। जब इस तरह के हंगामे भी हुए तो बड़ा वाज़ेह ये नहीं था कि उन्होंने कोई डिप्लोमेसी शो की कि अच्छा ये नहीं वो नहीं, वो बिल्कुल स्याह फामों के खिलाफ उनके बयानात नजर आए, बड़े ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा फिर हाई एंडेंस भी दिखाई, फौज तक को बुलाने का कहा, उनकी गवर्नर से फटा हो गया। एक गवर्नर कह रहा है कि जी मैंने नहीं आने देना फौज को, ट्रंप कह रहा है मैं तो फौज लाऊंगा। तो उन्होंने बड़ा डिवाइड किया अमेरिकन सोसाइटी को, लेकिन ये समझते हुए कि मेजोरिटी क्या सोच रही है, हार्ड लाइन्स किस तरफ है, तो उन्होंने उसको कैश करवाया। तो वो तो हो रहा था। अब ये बात सही है कि जब ये वबाक आया है तो उसमें वो ट्रंप बिल्कुल बेबस नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा लॉकडाउन जल्दी खोल दो, पैसे भी दिए, लेकिन उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए, चाहते हुए भी नहीं कर पाए होंगे, या उनकी कैपेसिटी नहीं थी, या वहां पर। चलिए उसामा, मैं इस तरफ वापस आऊंगा, लेकिन अनिला से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उनसे मजीद बात करते हैं। अनिला बताइएगा, टर्नआउट अभी फिलहाल क्या खबरें वहां पर सामने आ रही, कितना टर्नआउट देखने को मिल रहा है? जी टर्नआउट बहुत अच्छा है और इसमें सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। लोग अभी तक लाइंस में लगे हुए हैं और हम जो मैसेज भेज रहे हैं वो ये है कि जब तक